मोदी के भक्तों से बात करिए, अंधभक्तों से बात करिए, समर्थकों से बात करिए, और बात अगर आप करेंगे महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, तो उनकी यही तीन चार तर्क होते हैं कि मोदी ऐसे छोटे मोटे काम करने के लिए देश का प्रधानमंत्री नहीं बना है, मोदी बड़े बड़े काम कर रहा है। ये उनकी भाषा है, मेरी नहीं। मोदी जो है वो दुनिया में भारत का लोहा मनवा रहा है। पूरी दुनिया के जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हैं, वो धन्यवाद बोलते हैं। मोदी है तो मुमकिन है बोलते हैं। मोदी दुनिया में डंका बजा रहे बोलते हैं। और चौथी पॉइंट बोलते हैं कि मोदी है तो देश सुरक्षित हाथों में, मजबूत हाथों में। लेकिन दो खबर आप देखिए, और ये दोनों खबर हिला देने वाली खबर है। पहली खबर तो जो सामने आई है वो अमेरिका की एक संस्था है एनटीआई, और इसने एक रिपोर्ट जारी की है, और इस रिपोर्ट के अंदर बताया कि भारत से ज्यादा सुरक्षित पाक के परमाणु हथियार हैं। पाकिस्तान में परमाणु हथियार हमारे यहां से ज्यादा सुरक्षित हैं। यह अमेरिकी संस्थान की रिपोर्ट है। और दूसरा जो है वो खुद भारत की सबसे बड़ी संस्था संसद, वो जो है भारत की सबसे बड़ी पंचायत, उसमें सरकार का जवाब है, किसी और का नहीं। सरकार का जवाब है कि 6 महीने में 87,000 लोगों ने भारत की नागरिकता को छोड़ दिया है। एक तरफ तो मोदी जाकर के माहौल बनाते रहते, मोदी कहते हैं कि हम एनआरआई को वापस लेकर के आएंगे, हमने एनआरआई के लिए ये कर दिया है, हम जो स्टार्टअप इंडिया लेकर के आ रहे हैं, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, तमाम तरह की बातें कहते हैं। लेकिन किसी को कितना विश्वास है? और जो एनआरआई यहां पर खड़े होकर के मोदी 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 के आपके नारे टीवी पर आपको दिखाई देते हैं, वो तो वापसी आना बहुत दूर की बात हो गई है। जो यहां पर है वही छोड़ करके जा रहे हैं। और ये आंकड़ा मैं आपको दिखाऊंगा कैसे साल दर साल बढ़ता जा रहा है। कितनी हिला देने वाली खबर है। और इसके पीछे वजह क्या है वो भी टटोलिएगा कि आखिरकार वजह क्या है, कि क्यों आखिरकार लोग जो हैं वो देश छोड़ करके जा रहे हैं। लेकिन यह खबर बहुत चिंता पैदा करती है कि हमारे परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं है। हमारे परमाणु हथियार पाकिस्तान से भी सुरक्षा के मामले में पिछड़ गए हैं। और सोचिए, अगर देश के परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की फिर कहां पर बात होगी। अब अगर कोई कहे कि ये देखिए, ये संस्था तो मोदी को बदनाम करना चाह रही है, ये अमेरिकी संस्था है और मोदी जी अभी अभी अमेरिका की राजकीय यात्रा पर गए थे, तो फिर वो कैसा जो है वो यात्रा, और कैसी फिर वो बात। मोदी जी को कायदे से यहां पर फोन करके पूछना चाहिए कि भाई जो बाइडेन साहब, ये कौन सी क्या संस्था है, ये बता रही है कि पाकिस्तान के हथियार ज्यादा सुरक्षित हैं, हमारे नहीं है। यहां पर पूछना चाहिए, जरा विदेश मंत्रालय को पूछना चाहिए या खंडन करना चाहिए। अभी खंडन शायद हो सकता है इसका आ जाए, लेकिन अभी अभी जो खबर जो आई है वो मैं आपको बता रहा हूं, आज की खबर है। तो सोचिए किस तरह से जो है वो देश चल रहा है। एक तरफ तो आप कहते हैं पूरी दुनिया में हम डंका बजा रहे, डंका बजा करके लौट रहे हैं हम लोग, ठीक है। पूरी मीडिया कह रही है कि आपको जो है वो थैंक यू मोदी बोल रहे पूरे दुनिया, लेकिन आपके लोग आपको टाटा बाय बाय बोल रहे हैं। टाटा मोदी जी, बाय बाय मोदी जी, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, और वो चले गए। और एक दो नहीं, 1000 2000 नहीं, लाखों की संख्या में लोग छोड़ करके जा रहे हैं। और ये 87,000 तो केवल 6 महीने में है। यह आंकड़ा आप देखेंगे तो कैसे बढ़ रहा है। और दूसरी जो और हैरान कर देने वाली चीज है वो ये आंकड़े हैं। एक तरफ तो ये आंकड़े हैं जो 7,88,284 लोग वो भारत से छोड़ करके, भारत की नागरिकता को छोड़ करके अमेरिका के अंदर सेटल हो गए हैं। जबकि भारत में आने वाले लोगों की संख्या आप देखिए, भारत में कितने लोग आ रहे हैं, लाख 2 लाख की नहीं, 93 यानी 100 लोग भी नहीं आए। 2015 में 100 लोग भी नहीं आए, 93 लोग आए। फिर 2016 में 100 का आंकड़ा क्रॉस हुआ, 150 के करीब लोग आए। 2017 में 200 लोग जो है नहीं हो पाए, 175 पर रह गया। 2018 में 129, 2019 में 113, 2020 में 27 केवल, 2021 में 42 और 2022 में 60 लोग केवल आए हैं। ये जो है 1000 भी लोग जो है वो मोदी के समय पर आए नहीं बाहर से, और यहां पर 17 लाख लोग चले गए हैं। 17 लाख, बहुत हैरान कर देने वाला आंकड़ा है। 87,000 तो केवल 6 महीने में गए हैं। बाकी टोटल अभी तक
2011 से 17,50,000 लोग जा चुके हैं, टाटा बाय बाय कह चुके हैं। 1,000 लोग हमारे यहां पर आए नहीं हैं। और 2021 में जो विदेश मंत्रालय का जो ये डाटा है, ये बताता है कि 17 लाख लोग, 17 लाख, जिसमें से 7,88,000 लोग जो है वो अमेरिका में, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर 23,000 लोग, ब्रिटेन के अंदर जो है वो 14,000, कनाडा के अंदर 21,000। तो पहले नंबर पर जो है वो अमेरिका में लोग जा रहे हैं, दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया में, तीसरे नंबर पर कनाडा में, और चौथे नंबर पर ब्रिटेन के अंदर। तो ये लोग निकल रहे हैं यहां से। क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि आप यहां पर हिंदू मुस्लिम करते रहिए। आप यहां पर जो है किसी की दाढ़ी टोपी देख करके जो है, उत्तराखंड के अंदर क्या हुआ अभी? उत्तराखंड में यही तो हुआ ना कि सारे जो है मुल्ले खाली कर दो, इतने दिन का समय, इतने टाइम का समय, निकल जाओ। वहां पर वो कुछ दुकानें थी, 700 में से कुछ, मेरे को अभी ठीक से याद नहीं आ रहा, 700 में से कुछ 50-100 के करीब दुकानें थी। और एक लड़की का जो है वो केस होता है, और वो लड़की के केस में हिंदू मुसलमान का लव जिहाद का मामला दिया और छोड़ दिया। केवल एक हिंदू मुसलमान नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। और जो आंकड़े बड़े हैं साल दर साल, वो चौंकाते हैं। लेकिन एक हिंदू मुसलमान भी फैक्टर है। आपके यहां पर जो पॉलिसी है वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है। किस तरह से आप नोटबंदी कर देते हैं, किस तरह से आप 2000 का नोट बंद कर देते हैं, किस तरह से आप जीएसटी लेकर के आते हैं, फिर उसमें बार बार तब्दीली करते रहते हैं। तो ये सारी चीजें, जो आदमी सेटल होना चाहता है, जिस आदमी के पास में खुद का माइंड है, पैसा है, और जो आदमी आज ये देख रहा है कि मैं अपना बिजनेस प्रॉपर तरीके से सेट करूं, तो उसको बड़ा खिचड़ी सी लगती है कि यार ये कभी कुछ कर दे रहे हैं, कभी कुछ कर दे रहे हैं, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। ये थोड़ा मामला जमता नहीं है। और पैसे वाला जो आदमी होता है, वो पैसा वहां पर डालता है जहां पर स्टेबिलिटी होती है, जहां पर उसको लगता है कि हाँ, अब यहां पर स्थिरता है। यहां पर जो है वो अब ऐसा नहीं कि ढुलमुल ढुलमुल चीजें हैं, वो पैसा वहीं पर डालता है। मसलन मैं आपको एक जो है उदाहरण देता हूं कि किसी आदमी ने बहुत बड़ी फैक्ट्री लगानी है कहीं पर, तो वो आदमी जो है वो जमीन देखेगा। वो आदमी जो वो दिल्ली एनसीआर में गाजियाबाद की तरफ जाएगा, नोएडा की तरफ जाएगा, फरीदाबाद की तरफ जाएगा, गुड़गांव की तरफ जाएगा, दिल्ली की तरफ जाएगा, फिर उधर जो है वो बहादुरगढ़ की तरफ जाएगा, रोहतक की तरफ, सोनीपत की तरफ। वो घूम करके जो है वो 100 किलोमीटर के एरिया में घूम करके देखेगा। और वो फिर ये देखेगा कि यूपी की सरकार का जो है वो कानून व्यवस्था, और यूपी की सरकार की जो पॉलिसी है, जो सर्टिफिकेट वगैरह इश्यू करना, ये सब सारी जो चीजें हैं वो ज्यादा अच्छी हैं, हरियाणा में चीजें ज्यादा अच्छी हैं, या फिर दिल्ली में ज्यादा चीजें अच्छी हैं। वो तोलता है चीजों को। फिर उसके बाद देखता है पानी कहां पर अच्छा है, एटमॉस्फेयर कहां पर अच्छा है, रोड की कनेक्टिविटी कहां पर अच्छी है, बिजली की कनेक्टिविटी कहां पर अच्छी है, लेबर कहां से जो है वो अच्छी मिल सकती है। ये सारे चीज को जो है, सारे फैक्टर को वो तोलता है, और उसके बाद में फिर वो पैसा लगाता है। ऐसा नहीं कि किसी ने मुंह उठाया और वो चला गाजियाबाद के अंदर जो 200 करोड़ रुपए लगा दिए, या मुंह उठा करके वो दिल्ली के अंदर 200 करोड़ रुपए लगा दिए, और फिर पता चला कि यहां तो बहुत सारा झमेला हो रहा है। वो 200 करोड़ में से 1 करोड़ रुपए पहले खर्च करता है, सर्च के लिए खर्च करता है कि सर्च करो कहां पर ज्यादा अच्छा है। तमाम एजेंसियों से, अलग अलग चीजों से जो है वो लोगों से जो है राय मशवरा करता है, चीजों को सर्च करवाता है। फिर उसके बाद में पैसे को जो है 200 करोड़ रुपए फिर वहां पर एक जगह पर, जहां पर वो समझता है कि यहां पर चीजें मुकम्मल है, वहां लगा देता है। अब देखिए जरा आंकड़ा, आंकड़ा देखिए कैसे बढ़ रहा है। सरकार से दरअसल ये सवाल पूछा गया था, संसद में सरकार ने इस जवाब को दिया है। सरकार ने जो है सरकार से जो है सवाल पूछा है। सवाल भी किसने पूछा? सांसद पी चिदम्बरम, जो कि कांग्रेस के नेता रहे और पहले वित्त मंत्री रहे, कांग्रेस के कद्दावर नेता। उन्होंने सवाल पूछा। उन्होंने सवाल किया कि विदेश मंत्री से कि पिछले 3 साल में कितने भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी है, ये सवाल। और सवाल का जवाब जो है वो आंकड़ों पर देना पड़ता है। और किन देशों के अंदर उन्होंने नागरिकता हासिल की है, क्या नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या पिछले 12 साल में सबसे ज्यादा है? क्योंकि वो, उनको भी पहले वो गृह मंत्री भी रहे हैं, वित्त मंत्री भी रहे हैं, तो उनको अच्छा खासा अनुभव है कि हाँ कौन सी चीज। और ऐसे लोग जो रिपोर्ट वगैरह पढ़ते रहते हैं, इसीलिए ऐसा सवाल पूछा। तो सरकार ने जो बताया कि इस साल जो है वो जून के महीने तक 87,000 लोग अपनी नागरिकता छोड़ चुके हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद के मानसून सत्र के दौरान यह जानकारी दी।
संसद को दिए एक लिखित जवाब में एस जयशंकर ने कहा 2011 से लेकर के अब तक 17.5 लाख लोग वो भारत की नागरिकता छोड़ चुके हैं। इनमें से सबसे ज्यादा लोग जो है वो अमेरिका गए हैं। अब कोई कहे कि देखो भाई 17.5 लाख गए हैं, तो मोदी के टाइम के नहीं गए, ये तो 2011 से जा रहे हैं और तभी पहले गए, अब तो नहीं जा रहे हैं, अब तो यहीं पर लोग आ रहे हैं। इतना बढ़िया माहौल कर दिया है, इतना अच्छा सब कुछ चंगा सी हो रहा है। तो देखिए मैं कुछ आंकड़े आपको दिखाता हूं। आंकड़े देखिए आप क्या बताते हैं। आंकड़े बताते हैं कि 2020 में 85,000, 2021 में 1,63,000 लोग, फिर उसके बाद 2022 में 2.25 लाख लोगों ने अपनी नागरिकता छोड़ी। ये आंकड़े हैं। हर साल आंकड़ा कैसे बढ़ रहा है भाई। 2020 के अंदर जब कोरोना का वक्त था, उस वक्त में भी लाख के करीब लोगों ने देश को छोड़ दिया, और जब कोरोना से जो है देश उभर रहा था, उसके बाद जो है वो 1,63,000 लोगों ने देश को छोड़ दिया। और फिर उसके बाद में जैसे ही जो है वो नियम कायदे जो बाहर के देशों के थे, आने जाने के थे, और तमाम सारी बातें रही होंगी, 2022 में जब चीजें और थोड़ा स्मूथ हुई तो 2.25 लाख लोगों ने देश को छोड़ दिया पिछले साल। और अब जो है वो 6 महीने के अंदर 87,000 लोग छोड़ करके जा चुके हैं। अभी आधा साल बाकी है। अब आधे साल में जो है वो ये आंकड़ा 1.5 लाख को क्रॉस करेगा, 1 लाख को क्रॉस करेगा, वो सब आपके सामने आएगा। अब जयशंकर साहब क्या कह रहे हैं, विदेश मंत्री जो है वो कह रहे हैं कि ग्लोबल वर्क प्लेस की तलाश कर रहे हैं भारतीय। उन्होंने बताया पिछले 2 दशकों में बड़ी संख्या में भारतीय ग्लोबल वर्क प्लेस की तलाश कर रहे हैं। इनमें कई लोग अपनी सुविधा के अनुसार दूसरे देशों की नागरिकता ली है। तो भैया यहां पर क्यों सुविधा नहीं है? फिर यहां पर तो सब कुछ चंगा सी, यहां पर नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री, इतने ज्ञानी धनी आदमी जो है वो विश्व गुरु यहां पर जो है, उसके बावजूद क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि सरकार ने इस मामले में संज्ञान लिया है और मेक इन इंडिया के तहत ऐसे कई प्रोग्राम, ऐसे कई प्रयास किए हैं जिससे देश में रहते हुए ही नागरिकों की प्रतिभा को निखारा जा सके। सरकार ने स्किल और स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा दिया है। अब बढ़ावा दिया है, अब ये स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये जो 3 4 5 6 जो इनकी योजनाएं हैं, वो अभी तो चल नहीं रही, तुरंत चलाई नहीं है, उनको बंद भी नहीं किया है। फिर उसके बाद में ये आंकड़ा जो है मोदी सरकार के टाइम पर ही क्यों बढ़ा? स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और ये सब तो जो है वो पहले से चल ही रही है। इसमें से कुछ भी ऐसा नया नहीं है जो सरकार ने अभी अभी लॉन्च किया हो। मेक इन इंडिया बहुत समय से चल रहा है, एग्जैक्ट मैं अभी थोड़ा आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मेक इन इंडिया बहुत पुराना है। ये संभवतः जो है वो मेक इन इंडिया 2015-16 के आसपास का होगा। फिर वो स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये तभी लेकर के आए थे। ये सब 2014 में आते इन्होंने ऐसा जो है चकाचौंध पैदा किया कि पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन सबकी हवा निकल गई। अब इनको कोई पूछता ही नहीं है स्किल इंडिया का क्या हुआ, मेक इन इंडिया का क्या हुआ, स्टार्टअप इंडिया का क्या हुआ। मेक इन इंडिया के तहत तो बात याद आती है कि इन्होंने राफेल विमान जो है वो बनाने का ठेका किसको दिलवा दिया? अनिल अंबानी को दिलवा दिया। अनिल अंबानी का ठेका जो है उनको दिलवा दिया। फ्रांस से राफेल विमान आने थे, 36 राफेल विमान आए। इस बार जो 26 आने थे, लेकिन 26 आने से पहले उसका दिवालिया निकल गया। ये मेक इन इंडिया का हाल है। या ये मेक इन इंडिया के तहत जो काम करवाना चाहते हैं, परख ही नहीं है। आप कैसे लोगों को क्या काम दिलवा रहे हैं पता ही नहीं है। 36 राफेल विमान पिछली साल जब नरेंद्र मोदी गए थे तब आए थे भारत के अंदर, पिछली साल 2019 में। तो उस वक्त में जो है, उस वक्त में वो अनिल अंबानी को ठेका दिलवाया था। और अब तक अनिल अंबानी की एक कंपनी छोड़ करके सारी कंपनियां फ्लैट हो चुकी हैं। सब कंपनियां घाटे में चल रही हैं, दिवालिया निकला हुआ उसका एक तरह से। अनिल अंबानी का, मुकेश अंबानी अलग है, अनिल अंबानी अलग है, उसी का सगे भाई है दोनों, धीरू भाई अंबानी के बेटे। लेकिन अब जब 26 विमान और आ रहे हैं तो फ्रांस की कंपनी कह रही है कि हम इस बार जो है कोई नया पार्टनर देखेंगे। ये क्या कहेंगे इसको आप? खैर अब आगे देखिए, जयशंकर जो है गजब बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रवासी जो भारतीय हैं भारत में, विदेश में हमारी संपत्ति है। मतलब जो आदमी छोड़ करके चला गया है यहां से, जो आदमी यहां पर रहता, यहां पर कमाता, यहां पर खाता, तो यहां पर जो है वो खर्चा करता, और यहां पर टैक्स कलेक्शन वगैरह सब कुछ जो है उसकी जो जो उसका ज्ञान है, जो उसका टैलेंट है, वो भारत के काम आता। जो आदमी यहां से अपना बोरिया बिस्तर समेट करके बाहर चला गया, अब उसका जो है हमको क्या मिलेगा? उसने भारत की नागरिकता ही छोड़ दी, तो भारत को मिल क्या रहा है? बस वो केवल ये मिल रहा है क्या कि आप जो है वो अपनी एक वो जो प्रोग्राम करवाते हैं मोदी वगैरह का, जो वो उसमें मोदी मोदी करने के लिए आ जाएंगे क्या?
जयशंकर कह रहे हैं कि विदेश में मौजूद भारतीय समुदाय हमारी संपत्ति है, हम उनसे बेहतर रिश्ते बनाने के लिए लगातार कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने भारतीय प्रवासियों के साथ में जुड़ने के लिए कई बदलाव लागू किए हैं। अब देखिए, ये टेक्निकल चीजें इन होगी, ये कई बदलाव जो है वो ऐसे घुमा करके छोड़ देते हैं कि हाँ कुछ क्या कर रही है सरकार, लेकिन पता नहीं चलता है लोगों को कि कर क्या रही है। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये तो मैंने आपको बता दिया, वो है ही कहां पर, धरातल पर। तो ये कई बदलाव, कई चीज हो रही है, बहुत हो रहा है, ये ऐसी चीजें लफाजी वाली। वरना सरकार अगर बोले तो सरकार आंकड़ों के साथ बोले। ये होता है कि ऐसे हवा में जो है वो चीजों को उछाल देना, आदमी को समझ में नहीं आए, बात निकल गई। या तो तरीके से बताए 10 पॉइंट ये हुआ है, 15 पॉइंट ये हुआ है, ये 15 सूत्रीय कार्यक्रम है, उस पर हम काम कर रहे हैं, 10 सूत्रीय ये कार्यक्रम है, हम उस पर काम कर रहे हैं, और इसमें हमें इतनी सफलता मिली है, हम ये किया है, हम वो किया है। फिर आगे कह रहे हैं कि प्रवासी भारतीय हमारे लिए एसेट हैं और हम उनके जरिए देश के विकास के लिए कदम उठाते रहेंगे। तो खैर, सरकार का अपना पक्ष है, बाकी तो पक्ष जनता भी अपना भी तय करती है, और आप लोग तय करिए और बताइए। देखिए, भारत के लोग हैं, भारत के लोग भारत की एक तरह से संपदा हैं। भारत के आदमी जो हैं वो भारत की ताकत है। वो ऐसे नहीं है कि यहां से जो ये लोग गए हैं, अमेरिका में जो आदमी जाकर के सेटल हो रहा है, वो ऐसा नहीं कि यहां पर जो है वो गुजर बसर ही नहीं हो रहा था उसका, वो तो लाचार था, ठीक है, यहां से जो भिखमंगा था कोई, वो निकल गया तो अच्छा हुआ। ऐसा नहीं है साहब। ये वो लोग गए हैं जो क्रीम क्रीम है, ऊपर की जो क्रीम क्रीम होती है ना, वो चले गए हैं। अब जो भिखमंगा टाइप आप जिसको कहते हैं, या जो भक्त कहेंगे, वैसे तो खैर कोई नागरिक भिखमंगा नहीं कहना चाहिए किसी को, लेकिन एक उदाहरण के तौर पर समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। जिसको आप खस्ता हालत में मान रहे हैं, लचर हालत में मान रहे हैं, तो उसकी तो हालत ये नहीं होगी कि वो कहीं यूपी बिहार से, कहीं जो है वो बंगाल से, या कहीं और जो है वो मध्य प्रदेश के किसी इलाके से, पिछड़े इलाके से वो उठ करके वो जो है वो किसी मुंबई में चला जाए, किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में चला जाए, बेंगलुरु में चला जाए, सेटल हो जाए, दिल्ली में आकर के सेटल हो जाए। आपको लगता है वही आदमी जाकर के बेंगलुरु में सेटल हो सकता है जिसको कुछ टेक्नोलॉजी का ज्ञान होगा, कुछ पढ़ा लिखा होगा, जो आके जाकर के नौकरी कर सकेगा, वही आदमी वहां जाकर के सेटल होगा। और जिस आदमी के पास नॉलेज ही नहीं है, जिसको ज्ञान ही नहीं है, वो बेचारा क्या करेगा? वो वहीं पर रहेगा, वो वहीं पर जो है वो 1000 रुपए उससे किराया वो ले रहा है, खर्च उधारी ले रहा है, वो सिलेंडर खत्म हो गया तो 500 रुपए उससे लिए हैं, 1500 उससे लिए हैं, जब जाकर के वो रसोई का खर्चा चला रहा है वो आदमी। और जो क्रीम है, जिसके पास पैसा है, जो यहां से गए हो, आप मान करके चलिए लखपति तो जरूर हैं, वरना करोड़पति भी बहुत सारे लोग होंगे। वहां पर जाकर के सेट होना, पैसा लगाना, ऐसा नहीं है कि आप जो है वो 10,000 रुपए जेब में लिए और चलो अमेरिका चलते हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है साहब। अब जरा सोचिए देश का कितना नुकसान है। अगर लाखों रुपए की आमदनी वाले लोग अगर भारत को छोड़ करके अगर विदेशों में शिफ्ट हो रहे हैं, दूसरे मुल्कों में शिफ्ट हो रहे हैं, और हमारे यहां पर क्यों नहीं आ रहे हैं साहब? हमारे यहां पर जो है वो चीजें क्यों नहीं हो रही है? हमारे यहां पर तो 1000 की संख्या में भी लोग नहीं आए। कुल मिलाकर के अगर देख लेंगे आप, तो ये देखिए 1000 की संख्या भी नहीं पूरी पड़ती है यहां पर। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों को कुछ दिमाग की खिड़की खुले, सोचे समझे। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद।